चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो वो चैप्टर समझने के लिए ना आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, वरना वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो कोल्ड वॉर है वो, इसमें आपको वर्ड मैप दिखा रही हूँ मैं। फर्स्ट नंबर पे स्क्रीन पे वर्ड मैप दिख रहा है आपको। तो ये जो वर्ड मैप है, इसमें क्या है, इसमें आपको 2 देशों के नाम लिखे हुए दिख रहे होंगे। एक तरफ है यूएसएसआर और दूसरी तरफ है, ये यूएसएसआर है और दूसरी ओर है यूएसए। ये देखिए, तो ये जो यूएसएसआर और यूएसए है ना, ये दोनों विश्व शक्तियाँ थी उस समय, और इन दोनों के बीच में वो कोल्ड वॉर चली थी। अब मैं आपको ले चलती हूँ नोट्स में। अब देखो नोट्स में सबसे पहली लाइन क्या है, पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा था 1914 में और ख़त्म हुआ था 1918 यानी 1918 में। ये विश्व युद्ध का मतलब ये है कि विश्व के सभी देश इस युद्ध का हिस्सा बने थे। फिर लगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ, 1939 में, और फिनिश कब हो गया, 1945 में, 1945 में। तो विश्व युद्ध, नाम ही विश्व युद्ध है, इसका मतलब सारे जो विश्व के जितने भी देश थे वो इन युद्धों में इन युद्ध का हिस्सा थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, तो एक नया वॉर शुरू हो गया जिसका नाम था कोल्ड वॉर। वो एक्चुअल वॉर नहीं थी। ये जो विश्व युद्ध थे ना, ये तो एक्चुअल वॉर थे। इनके अंदर टैंक्स यूज़ किए गए थे, तोपें यूज़ की गई थी, हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया, एक देश को दूसरे देश में से काट दिया गया, दूसरे देश से जोड़ दिया गया, ऐसे बहुत हुआ था। ठीक है, तो जिस तरह से आपको इंडिया के बारे में सुनने को मिलता है ना कि इंडिया, पहले पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सब इंडिया के ही हिस्से होते थे, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान भी। लेकिन फिर युद्ध होते रहे, राजा आते हैं, वो एक हिस्सा जीत के ले जाते हैं और उसको अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो इस तरह से मतलब चलता है। तो और देशों के साथ भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत हुआ था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1945 में जाके ख़त्म हुआ। 1945 में जाके एक नई लड़ाई शुरू हो गई, जो मैंने आपको मैप पे 2 शक्तियां दिखाई थी, यूएसएसआर और यूएसए। इन दोनों के बीच में ना एक कोल्ड वॉर चल पड़ी, यानी एक्चुअल वॉर नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को धमकाने का काम करते थे। ठीक है, यूएसएसआर कहता था कि, जिसको आज हम रूस कहते हैं, कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, और अमेरिका तो आपको पता ही है कि अमेरिका तो ये कहता है कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर देश इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 शक्तियाँ थी, यूएसएसआर और यूएसए। अब इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई कि मैं शक्तिशाली हूँ। अब ये लड़ाई जो है ये कैसे हुई, ये कहानी आपको समझनी है। अब फिर से हम मैप को देखेंगे। जो यूएसएसआर आप देख रहे हो, यूएसएसआर का एरिया बहुत है। आपको इसमें भारत भी दिख रहा होगा। भारत कितना छोटा लग रहा है, जबकि हम कहते हैं भारत बहुत बड़ा देश है। यूएसएसआर देखो कितना बड़ा है। ठीक है, अब यूएसएसआर का ना ऊपर वाला जो हिस्सा था वो था, सर्दियों में बर्फ़ से जम जाता है। अब उनको करनी है, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है लड़ाई करने की। किससे लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, यूएसए से। यूएसए जो है वहाँ तक पहुँचने के, अब मान लो आपकी किसी के साथ वर्चस्व की लड़ाई है, तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को तैयार रखोगे ना कि कभी उस इंसान को पीटना भी पड़ सकता है जाके, या वो भी मुझे पीटने आ सकता है कभी, ऐसे बोलोगे ना आप। तो इसी तरह से ये दोनों देशों की स्थिति थी कि कभी वो भी मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है और यूएसएसआर को भी आक्रमण करने के लिए तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। इसके लिए जब कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो उसके पास कौन कौन से तरीके होते हैं, आर्मी
और एयरफोर्स और नेवी। अब आप एक बात सुन लीजिए कि आर्मी तो ज़मीन से चल के इतनी दूर नहीं जा सकती, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको तो कई दिन लग जाएंगे पहुंचने में। और एयरफोर्स कभी दूर की लड़ाई नहीं लड़ती। एयरफोर्स तो बस आसपास के देशों में जैसे लड़ाई हुई वहाँ गए, धमाका करके आ गए, है ना, अफरा तफरी मच गई, लोग मर गए, बॉम्ब गिरा दिया, बस फटाफट आ गए। एयरफोर्स का ये काम होता है। लेकिन जो दूर की लड़ाई होती है, दूर की लड़ाई में हमेशा नेवी काम आती है। नेवी कहाँ से जाएगी? नेवी जाएगी पानी से। अब जो आपको देशों के एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा जो खाली आपको सारा दिख रहा है, ये समुद्र है। तो यूएसएसआर अपनी जो यहाँ से उसको यहाँ जाना है, यूएसएसआर को यूएसए जाना है, तो भारत के पास से वो अपनी शिप्स भेजेगा। इस पानी से होती हुई वो यू शेप में यूएसए तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो जब शिप्स पहुँच जाएंगी वहाँ पे तो वो अटैक कर सकते हैं। तो ऐसा कभी भी हो सकता है, पर हो नहीं रहा था। अब बीच में क्या आ गया? ये भारत। और ये भारत के साथ आगे क्या आ गया? छोटा सा श्रीलंका। इसमें श्रीलंका का बहुत बड़ा रोल है कोल्ड वॉर में। अब आप बोलोगे कि यूएसएसआर और यूएसए इतने बड़े बड़े देश, छोटा सा इतना सा कमज़ोर गरीब सा देश श्रीलंका, उसका क्या इसमें रोल हो सकता है? लेकिन सारी लड़ाई ही यही थी कोल्ड वॉर की। अब यूएसए ने क्या किया, क्योंकि यूएसएसआर वहीं से अपने शिप्स लाएगा ना, तो यूएसए ने क्या किया? श्रीलंका को अप्रोच किया। नॉक नॉक नॉक, हेलो श्रीलंका, आप थोड़ी सी हमें ज़मीन दे दीजिए, ठीक है, वहाँ पे हम अपने कुछ मशीनरी लगाएंगे और आपको उसके बदले में हम कुछ किराया दे देंगे। श्रीलंका ने कुछ देखा नहीं, समझा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, अमेरिका हमें पैसे दे रहा है, वो ओके कर देते हैं। ओके कर देते हैं तो अमेरिका ने वहाँ ज़मीन ली और वहाँ स्थापित कर दिया अपना रडार स्टेशन बना दिया। रडार स्टेशन क्या काम करता है? दूर से मार करने वाले जो देश होते हैं ना, शिप आ रहा है, उसमें रडार पे आ जाता है पहले। अब रडार पे आ गया तो जो है मतलब जो दुश्मन है, यूएसए है, दुश्मन को आता हुआ देख लेगा पहले से ही और संभल जाएगा और अपने आप को बचा लेगा, उनको वहीं से वापस करने के इंतज़ाम करके रखेगा। अब ये रूस ने क्या किया? रूस को बड़ा गुस्सा आया। किस पर गुस्सा आएगा रूस को? रूस को गुस्सा आएगा श्रीलंका पे कि तुमने मेरे शत्रु को अपना रडार स्टेशन लगाने के लिए ज़मीन क्यों दी किराए पे? ठीक है, अब श्रीलंका से तो हो गई गलती, अब क्या करें? अब उन्होंने भारत की ओर देखा। भारत ने कहा कि भैया आपने क्यों दी, और हमसे भी नहीं पूछा देते समय, तो अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं, चुप रहो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको श्रीलंका के अंदर की बात बताती हूँ। अब रूस ने भारत को बोला कि हमारी मदद करो, क्योंकि रूस ज़्यादातर भारत से मित्रता रखने की कोशिश करता है, भारत रूस से मित्रता रखने की कोशिश करता है, अमेरिका को थोड़ा आंखें दिखाते हैं ये दोनों देश। अब ये जो श्रीलंका है, मैं आपको एक और मैप दिखाती हूँ। ये है श्रीलंका का नक्शा, छोटा सा जो आपको दिख रहा था ना उसमें श्रीलंका, उसका नक्शा है ये। तो श्रीलंका में जो ये ग्रीन पार्ट है ना, ये गड़बड़ है, और जो ये क्रीम कलर का पार्ट है, येलो पार्ट है, ये शांति पूर्वक इलाका था। और जो उनका कैंप लगा था ना रडार का, वो नीचे वाले पार्ट में लगा था, येलो वाले में। लेकिन श्रीलंका कोई शांति पूर्वक उस समय बड़ा पीसफुल कंट्री नहीं था। जहाँ जहाँ आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ना, वहाँ भी एक लड़ाई थी, येलो और ग्रीन वालों की लड़ाई थी। अब ये लड़ाई भी आपको समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई क्या थी। ये लड़ाई थी, एक तरह के लोग थे जो येलो पार्ट में रहते थे, वो श्रीलंका के थे। जो ग्रीन पार्ट में रहते थे वो तमिल थे, तमिल भाषा बोलते थे। अब जो श्रीलंका और तमिल थे, वो असल में उनका ओरिजिन दोनों का अलग था। ठीक है, जो तमिल हैं वो भारत के तमिलों के, तमिलनाडु के लोगों के कईयों से रिश्ते में भी हैं, रिलेशनशिप है उनका आपस में, वो उनके जैसे हैं, वही सेम भाषा बोलते हैं। अब इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। श्रीलंका के लोग तमिल लोगों को पसंद नहीं करते थे, उनको कहते थे कि तुम निकलो यहाँ से। अब इनका एक बड़ा नेता पैदा हो गया तमिल लोगों का। ठीक है,
अब इनका क्या हो गया, एक बड़ा मतलब जब नेता पैदा हो गया तो उसने क्या किया, उसने ना अपना एक वो लगा ली, एक नेता उभर के आया, प्रभाकरण। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ना अपना एक सेना बना ली, नेता ने, तमिल नेता ने, श्रीलंका के लोगों से लड़ने के लिए, जिसको उन्होंने उग्रवादी का नाम दिया प्रभाकरण को। वो बहुत स्ट्रांग बन गया, उसने अपनी आर्मी भी बना ली, उसने अपना एयरफोर्स स्टेशन बना लिया। अब सोचो, दुनिया में कोई ऐसा लड़ाकू नेता जिसने अपना खुद का एयरफोर्स स्टेशन बनाया हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो उसने अपना एयरफोर्स स्टेशन बना लिया। अब अमेरिका की योजना थी कि उसी रास्ते पर श्रीलंका में रडार स्टेशन लगाएं, ये लगा भी दिया। ठीक है, अब श्रीलंका को रूस की तरफ से जब प्रॉब्लम होने लगी तो तमिल नेता प्रभाकरण उभर कर आया। भारत ने प्रभाकरण को बोला कि आप अपनी लड़ाई जारी रखो। इससे क्या होगा, अगर प्रभाकरण की सेना और श्रीलंका के लोग आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, घरों से निकाल निकाल के मारते थे, बच्चों को भी मार देते थे, स्त्रियों को भी गोली मार देते थे। जब ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनके देश में शांति व्यवस्था नहीं रहेगी, तो अमेरिका भी ज़्यादा जमेगा नहीं वहाँ पे अपने रडार स्टेशन पे, और धीरे धीरे श्रीलंका उसको, अमेरिका को बोलेगा कि भैया आप जाओ यहाँ से, हमारे तो खुद के देश में शांति नहीं है और आपके रडार स्टेशन को कोई हम जगह नहीं दे सकते हैं। तो एक्चुअल में फिर ऐसा हुआ और अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि वो ज़मीन तो श्रीलंका की थी ना। श्रीलंका ने अपनी ज़मीन खाली करवा ली और अमेरिका का रडार स्टेशन जो है वो उनको ख़त्म करना पड़ा। ठीक है, अब अगर शांति हो जाती श्रीलंका में तो रडार स्टेशन बढ़ चढ़ के काम करता। शांति रहने नहीं दी गई, उनको लड़ने दिया गया। देखो, राजनीति में कुछ भी होता है, आम जनता मरती है, इससे किसी को कुछ नहीं लेना देना। रूस ने कहा कि मुझे ये रडार स्टेशन खाली करवा के दो। किसको कहा? इंडिया को। इंडिया रूस से पंगा नहीं लेना चाहता था, तो इंडिया ने प्रभाकरण को बोला कि तुम लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, लड़ते रहोगे तो अमेरिका से ज़मीन खाली कराना आसान होगा। क्योंकि आप कोई भी काम है जब शांतिपूर्वक जगह पे जाके आप कर सकते हो ना, जहाँ लड़ाई झगड़े, बम फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, वहाँ पे आप कहाँ शांतिपूर्वक तरीके से काम नहीं कर सकते। तो जब झगड़े होते रहे, उग्रवाद फैलता रहा, लिट्टे कहते हैं उनके ग्रुप को, प्रभाकरण के ग्रुप को, उन्होंने अपना एयरफोर्स स्टेशन भी बना लिया। भारत चुप रहा। श्रीलंका ने अपना जो है वो एयरफोर्स स्टेशन, रडार स्टेशन खाली करा लिया अमेरिका से, और श्रीलंका को समझ आ गया कि मैंने जो है वो गलती कर दी। क्या? अमेरिका को रडार स्टेशन की जगह देने की। अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया। उन्होंने उसको, अमेरिका को हाथ जोड़े कि भैया यहाँ से जाओ, अपने रडार ले जाओ, मुझे आपको ज़मीन नहीं देनी है क्योंकि मेरे देश में शांति नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला ना कि रशिया फोर्स कर रहा है इंडिया को। इंडिया आगे उनको कह रहा है, प्रभाकरण की सेना को कह रहा है कि आप लड़ते रहो। ठीक है, अब क्या हुआ, रडार स्टेशन खाली हो गया। अब श्रीलंका ने भारत को बोला कि भैया आपने बोला था रडार स्टेशन भेज दो, तो हमने भेज दिया, अब हमारे देश में शांति करवाओ। हमें पता है आप चुप बैठे हैं, हमारे देश में तो रोज़ झगड़े होते हैं, आप मदद करो, आप बड़े देश हैं, आप हमारी मदद करो। लिट्टे को बोलो, प्रभाकरण की पार्टी है जो लिट्टे, उसको बोलो कि भी शांति बनाए रखे। अब भारत पलट गया। भारत ने बोला भैया शांति बना के रखो। प्रभाकरण को बोला कि अपनी चीज़ों को बंद करो, उग्रवाद को फैलाना बंद करो, मारकाट बंद करो। तब तक श्रीलंका में लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी इसी झगड़े से। जब भारत ने कहा कि लिट्टे को कि आप सरेंडर कर दो, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम ये झगड़ा अब नहीं बंद होगा, इन्होंने हमें मारा है, हम इनको मारेंगे। उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया। अब भारत और लिट्टे आमने सामने हो गए। ठीक है, लिट्टे ने कहा कि पहले तो आप हमें कह रहे थे कि लड़ो, अब आप हमें कहते हो कि बंद करो।
तो उन्होंने, भारत ने जब देखा कि ये हमारी बात नहीं मान रहे, तो भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या था, उन्होंने श्रीलंका में अपनी आर्मी भेज दी। श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ आर्मी भेजने से लिट्टे भारत के खिलाफ हो गया। इसी वजह से राजीव गांधी की लिट्टे ने हत्या की थी। राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी इसी वजह से हत्या की गई थी लिट्टे के उग्रवादी द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत हमारे बीच में इंटरफेयर करे, आर्मी भेजे। हम लड़ रहे थे, हमें लड़ने देते। फिर श्रीलंका की आर्मी ने, क्योंकि जब भी किसी देश में शांति नहीं रहती तो वहाँ की आर्मी ओवरटेक कर लेती है देश को। तो श्रीलंका की आर्मी ने देखा कि हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं, पड़ोसी देश का पीएम मार दिया, इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर मार दिया, अब कुछ भी हो सकता है। इसलिए श्रीलंका की आर्मी ने वो सारा मैटर अपने हाथ में ले लिया। एक्चुअल में श्रीलंका इस झगड़े में बर्बाद हो गया। एक छोटी सी गलती की वजह से श्रीलंका बर्बाद हो चुका था। श्रीलंका की इकॉनमी तहस नहस हो गई, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ भी नहीं होता था श्रीलंका का। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो श्रीलंका है वो बर्बाद हो गया और वो जो कोल्ड वॉर है वो चलता रहा। ठीक है, अब क्या है कि अब आपको मतलब ये जो सिचुएशन है ये चलती रही, 1945 से शुरू हुई थी और ये चलते चलते 1991 आ गया। 91 में जाके ये जो कोल्ड वॉर था ये थोड़ा थम गया था। इसको जब श्रीलंका की आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था तब ये लड़ाई बंद हुई थी। तो यहाँ तक कि आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये